हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। ठीक। चैप्टर है सातवां, नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। ठीक। चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। ठीक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 7.1। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हम बेसिक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान है, एकदम हलवा है। और आप समझते हैं इसको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो बहुत बार आप देखे होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इतना भी आपको पता होगा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और इस पूरे को बोलते हैं नियामक तल। क्या बोलते हैं? नियामक तल। बस आप 15 मिनट इस वीडियो को देखिए, 15 मिनट बाद इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। 15 मिनट बाद आप चुटकियों में करके इस चैप्टर के सवाल को बनाइएगा। ठीक है, देखिए ये पूरा एक्स अक्ष है, ये पूरा वाई अक्ष है। और देखिए इधर ये प्लस में लिखा जाता है। किधर कैसा लिखा जाता है? प्लस में लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6। और ऊपर लिखा जाता है, वो भी किस में लिखा जाता है? प्लस में लिखा जाता है। ठीक। और जो इस साइड लिखा जाता है एक्स अक्ष पर, वो माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, बोलना हो तो इसको एक्स डैश बोल सकते हैं, और नीचे माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु, जीरो। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। देखिए इस वाले एरिया को बोलते हैं, इस वाले एरिया को प्रथम नियामक, इसको बोलते हैं द्वितीय नियामक। लिख दे रहा हूँ, नियामक। इसको बोलते हैं प्रथम नियामक, इसको बोलते हैं द्वितीय नियामक। ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय नियामक, इसको बोलते हैं चतुर्थ नियामक। चलिए ठीक है, और इसमें समझने वाली बात क्या, देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। सबसे पहले कभी भी एक्स को लिखा जाता है और बाद में वाई को। और एक्स वाले को बोलते हैं भुज और वाई वाले को बोलते हैं कोटि। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको कम समझ में, तो एक बार पीछे से वीडियो देखिए। ठीक है, एक्स, इसको एक्स को भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक्स लिखते हैं और बाद में वाई। तो इस वाले एरिया को, प्रथम वाले को देखिए, एक एक्स और एक वाई ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? इस वाले में देखिए एक एक्स और एक वाई कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तृतीय में भी देखिए एक एक्स और एक वाई इसको कवर कर रहा है। चौथा एरिया को भी देखिए एक एक्स और एक वाई कवर कर रहा है। ठीक है, तो पूछा जाएगा पहला में साइन बताइए। देखिए पहला में होता है ये एक्स, पहले एक्स पर प्लस है ना, प्लस, और वाई पर भी किस में? प्लस। पहला में होता है प्लस प्लस, क्या होता है वो? दूसरा में चलते हैं, सबसे पहले एक्स लिखते हैं। देखिए एक्स पर किस में है? माइनस में है, और वाई पर किस में है? प्लस में है। तो दूसरा में होता है माइनस प्लस। तीसरा में देखिए एक्स पहले देखते हैं, तो एक्स किस में है? माइनस में है, और वाई किस में है? माइनस में। तो तीसरा में होता है माइनस माइनस। चौथा में देखते हैं, चौथा में पहले प्लस होगा और बाद में माइनस होगा, क्योंकि पहले एक्स लिखते हैं, तो प्लस माइनस। ठीक है, ताकि आपको इतना समझ में आएगा। पहले वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। इससे रिलेटेड थोड़ा वो सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। रिलेटेड सवाल जैसे मैं पूछ दे कि -3 और 4 किस पाद में आएगा, चाहे किस चतुर्थांश में आएगा। देखिए तो माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस लिखा है। जब किसी अंक के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस किस में आ रहा है? माइनस प्लस द्वितीय में आ रहा था। किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में। पूछ दे कि -3 और -7/2 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस तीसरा में है। किस में हो? तीसरा में। ठीक, ये सवाल पूछना ही पूछना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? -3,4 दिया सवाल ना, इसमें बोल देगा भुज बताइए। तो देखिए पहला वाले को बोलते हैं भुज और बाद वाले को बोलते हैं
कोटि, समझ में आ गया। -3 -7/2 में भी पूछ सकता है। इसमें भुज ये है और बाद वाला क्या है, कोटि है, ठीक है। ये दोनों सवाल बोर्ड के एग्जाम में 10th के एग्जाम में पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हम लोग, एक और सवाल पूछ सकता है क्या कि बोल दे कि 3,4 में एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई वाला आंसर होगा, दूरी होगा 4। एक्स अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो वाई वाला आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको कैसे। 3,4 देखिए, एक्स पर 3 और वाई पर 4, यही है ना। देखिए एक्स अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो वाई वाले पर जाएंगे, और वाई वाले से पूछेगा तो एक्स वाले पे जाएंगे, समझ में गया। एक्स वाले से पूछा है, बोला कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, यही एक्स है ना, तो एक्स से हम कितना दूरी पर जा रहे हैं, वाई पर 4 पे जा रहे हैं, इसलिए एक्स अक्ष से वाई वाला होता है आंसर, और वाई अक्ष से पूछे तो एक्स वाला होता है। ये तरह थोड़ा सा बेसिक। अब हम चलते हैं दूरी सूत्र देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए दे दे, अगर मान लेते कोई एक ये बिंदु है और कोई एक ये बिंदु, ठीक है, और बोल दे दूरी निकालिए। मान लेते हैं इसका नियामक x1 और इसका नियामक y1, x1 y1 है, और इसका x2 और y2 है। तो जो दूरी सूत्र होता है ना, दूरी सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दूरी सूत्र। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बोल दे कि 3,4 तथा -10,4 के बीच की दूरी पता है। अगर ये सवाल पूछ दिया जाए, ठीक है, देखिए, और पूछ दिया जाए 3,4 तो -10,4 के बीच की दूरी बताएं, कैसे बनेगा। 3,4 दिया ना, एक मान लेते हैं 3,4 है और एक है -10,4, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, और ये x2 है और ये क्या है, y2 है। लिखेंगे दूरी सूत्र, पहले क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र अभी हमने क्या लिखा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। देखिए यहाँ समझ लेते हैं। अब सबसे पहले x2 कितना है, x2 है -10, तो लिखेंगे -10, x2 का माना माइनस है तो माइनस, x1 कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 है, और y1 कितना है 4 ही है, ठीक है, तो होल स्क्वायर। -3 -10 और -3 होता है -13, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। 4 में से 4 गए तो 0 का स्क्वायर। आपको पता होगा -13 का स्क्वायर भी प्लस में होता है, तो 169 और प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो 169 का जोड़ेंगे तो 169, 169 का वर्गमूल 13, इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 13 यूनिट होगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। ये रहा आपका बेसिक क्लास। चलिए हम शुरू करेंगे अब अपना 7.1, ठीक है। 7.1 देखेंगे हम लोग, बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 7.1, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला सवाल है, आपको दिख रहा होगा, 2,3 और 4,1, ठीक है, 2,3 और 4,1। तो मान लेते हैं, चलिए इस पेन से मैं बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, ठीक है। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे एक बिंदु और एक बिंदु, ये हमारा 2,3 और ये हमारा 4,1, ये हमारा x1 और ये हमारा y1, ठीक है। ये हमारा x2 और ये है y2, ठीक है।
इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए दूरी सूत्र लिखते हैं हम लोग। आपको पता है दूरी सूत्र, मैंने अभी बताया आपको दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना है 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस का स्क्वायर प्लस में भी होता है। ठीक है, प्लस में ही होता है। 4 4 8, अंडर रूट 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 यूनिट या इकाई। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। पहला का ये पहला सवाल था। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है, -5,7 और -1,3। देखिए एक बिंदु है -5,7 और एक बिंदु है -1,3। देखिए एक बिंदु है -5,7 और एक बिंदु है -1,3। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये मान लेते हैं हमारा ये x1 है और ये हमारा y1 है, और ये x2 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या कहता है, रेड पेन नहीं यूज करते हम लोग, ब्लैक पेन यूज करते हैं। देखिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है -1 है। ठीक है, x2 का मान -1, माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना है -5 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 16 32। इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 यूनिट। ताकि आपको इतना समझ में आएगा। ये पहला का दूसरा सवाल था। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल, इसी का तीसरा नंबर हम लोग देख लेंगे। देखिए सवाल देखते हैं पहले। सवाल है a, b माइनस a, b। सवाल क्या है, सवाल है a, b माइनस a, माइनस b, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। दूरी सूत्र क्या कहता है, चलिए इसको दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना दिया है -a दिया है। देखिए x2 का मान -a, माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना दिया है a दिया है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b दिया है और माइनस है तो माइनस, y1 का मान b दिया है होल स्क्वायर। ठीक है, -a -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर का b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा b स्क्वायर, और रूट है तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इकाई, इंग्लिश में यूनिट या इकाई। ठीक है, आइए आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला का तीसरा था, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए भैया बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम देखेंगे दूसरा सवाल है मेरे पास। क्या बोला, 0,0 और ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट 0,0
और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। दूरी सूत्र क्या है इसका, देखिए p नाम दे देते हैं, इसका q नाम दे देते हैं। तो बार बार दूरी सूत्र लिखने से बच जाएंगे हम लोग, तो लिख देंगे पी क्यू। क्या लिख देंगे वो, पी क्यू। अगर हम दूरी सूत्र लिखें और इसका नाम पी दे दिए, इसका क्यू नाम, तो पी क्यू लिखना आसान है। ठीक है, दूरी सूत्र आपको याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना दिया 36, माइनस है तो माइनस, x1 का मान कितना दिया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया 15 और y1 का मान कितना दिया 0 का होल स्क्वायर। देखिए 36 में से 0 गया तो 36 का स्क्वायर और 15 में से 0 गया तो 15 का स्क्वायर। देखिए 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर भी निकालना सीख लीजिए ट्रिक से। कभी भी अगर आपको 36 का स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ट्रिक है हमारे पास, लेकिन सबसे आसान ट्रिक बता रहे। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, इतना लिख दीजिए आप। और 6 3 18 दूना 36, एक अंक छोड़ के इधर से 36 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 6 3 9 12, कितना आएगा 1296 आएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना आएगा 1200, और 15 का स्क्वायर होता है 200। जिस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 6 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 के 12 हासिल 1, 12 2 14 1, 1521। इतना यूनिट इसका आंसर आएगा। ठीक है, और 1521 का वर्गमूल अगर आपको निकालना आता है तो निकाल लेते हैं। दो तरीका है तो वर्गमूल निकालने के, एक गुणनखंड विधि होता है और एक विधि होता है आपका भाग विधि। तो जो विधि हो इसका गुणनखंड तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझा दे रहे हैं संरेखी का मतलब क्या होता है। पहले बिंदु ले लेते हैं, उसके बाद देखिए निर्धारित कीजिए बोला है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बिंदु 1,5, मान लेते हैं बिंदु 1,5 है, एक बिंदु 2,3 है और एक बिंदु -2,11 है। ठीक है, बोला कि बताइए निर्धारित कीजिए, पता करिए कि क्या ये संरेखी है। देखिए संरेखी पता करने के लिए सबसे पहले इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। संरेखी पता करने का कंडीशन ये होता है, संरेखी का मतलब एक सीध में है कि नहीं है, संरेखी है कि नहीं है। ठीक है, तो संरेखी पता करने का कंडीशन ये है कि पहले ए बी निकाल देंगे, पहले क्या निकाल देंगे ए बी, तब बी सी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे बी सी, और तब ए सी। अगर ए बी और बी सी को जोड़ने पर अगर ए सी के बराबर आता है तो संरेखी है, नहीं तो संरेखी नहीं है। देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना कि 3 बिंदु है, ए 1,5, बी 2,3 तथा सी -2,11 हैं। ठीक है, हमको पता क्या करना है संरेखी। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए बी, सबसे पहले क्या निकालेंगे ए बी। ए बी निकालने का तरीका फार्मूला, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। x2 का मान, अब फार्मूला क्या लिखे x2 माइनस x1, x2 का मान 2 है और x1 का मान 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मन √5 आएगा। ये भी कितना आ गया √5। अब निकालेंगे हम लोग बी सी, ये बी सी। देखिए इसको जब x2 मान चुके हैं, इसको y2, तो इसको x1 और y1 मान लेते हैं, तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है x2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1, समझ में आया। फार्मूला होता है x2 माइनस, एक बार लिख दे रहे हैं बस यहाँ पे। देखिए फार्मूला होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है।
दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला df, d से डिस्टेंस, f से फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 का मान 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, x1 का मान -2 है तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 का मान 3 है माइनस y1 का मान -11 है का होल स्क्वायर। ठीक, अब समझिए, माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर, 2 और 2 4 हो जाएगा और 11 3 14 हो जाएगा का स्क्वायर, दोनों का रहेगा 2 2 4 का स्क्वायर, 11 3 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, तो जोड़ेंगे तो 6 6 12 हासिल 2, 19 1 20 1 21 212 आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं क्या, हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब हमको निकालना है ए सी, क्या निकालना है वो, ए सी, ए सी। ठीक है, ये भी x1 ये भी y1, ये भी x1 ये भी y1, तो इसको हम x2 कर देते हैं, इसको y2 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। फार्मूला मैंने लिखा है x2 माइनस x1, तो x2 का मान -2 है तो -2, और x1 का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान -11 माइनस इसका मान y1 का मान 5 का होल स्क्वायर, -2 -3 हो जाएगा स्क्वायर, -11 -5 -16 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ेंगे तो आ रहा है 265। ठीक है, अब हमको लिखेंगे संरेखी के लिए शर्त, संरेखी के लिए शर्त, देखिए संरेखी के लिए शर्त अभी मैंने बताया कि इसको ए बी में जोड़ेंगे बी सी, अगर ये पूरा ए सी के बराबर होगा तो ये संरेखी है, तो ए बी का मान कितना है √5, बी सी का मान कितना है 212 रूट में, और ए सी का मान कितना है 265। आपको पता है ये दोनों जुटेगा नहीं, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब यह संरेखी नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।